नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो में। दोस्तों, मध्य प्रदेश में कल 13 जिलों में जो मुआवजा राशि सोयाबीन की बाँटी गई है, तो उसमें बहुत सारे ज़िले ऐसे हैं जो छूट चुके हैं। ख़ासकर अगर हम देखें तो जिन जिलों में सोयाबीन की फसल अधिकता बोई जाती है और जिसमें नुकसान भी हुआ है, तो वहाँ ऐसे जिलों को सरकार ने कल छोड़ दिया है। 13 जिलों में 650 करोड़ के करीब राशि डाली गई है, जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा मिला है तो वो मंदसौर ज़िले को मिला है। 200 करोड़ से ज़्यादा राशि मंदसौर ज़िले के किसानों को दी गई है। लेकिन फिर भी किसानों के हमारे पास कमेंट आ रहे हैं और बताया जा रहा है कि 200 करोड़ रुपए एक जिले को मिलने के बाद भी किसानों के खाते में 200, 400 या 600 रुपए प्रति बीघे की राशि पहुँची है। हालाँकि ये निर्भर करता है कि उस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल कितनी खराब हुई थी, क्योंकि सर्वे का जो डाटा सरकार के पास गया है, उस हिसाब से सरकार ने उन किसानों को यहाँ पर मुआवजा और राहत राशि का वितरण किया है। लेकिन दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के उन 2 जिलों की, जिनमें सोयाबीन की फसल बोई गई है, नुकसान भी हुआ है और सर्वे का कार्य भी चल रहा है और इन 2 जिलों में सरकार पैसा भेजने वाली है। क्योंकि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कल पैसा ट्रांसफ़र करते समय खुद ही अनाउंसमेंट की थी। अपने संबोधन में उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश के देवास और शाजापुर, ये 2 जिले ऐसे हैं जहाँ पर सर्वे का कार्य चल रहा है और 14 अक्टूबर को मुख्यमंत्री ने कहा है, जैसा कि आप आगे मैं आपको वीडियो भी बताऊँगा, जहाँ पर मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि 14 अक्टूबर को देवास और शाजापुर में करीब सवा सौ करोड़ रुपए की जो मुआवजा राशि है वो किसानों को मिलने वाली है। तो देवास और शाजापुर के किसान जो भी अपनी मुआवजा राशि का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि मंदसौर, नीमच, उज्जैन, इन 3 जिलों में जब पैसा डाला गया तो उसके जस्ट साइड में हमारा देवास ज़िला भी है। तो देवास ज़िले के किसानों की सर्वे का कार्य पूरा नहीं होने के कारण देवास और शाजापुर, इन 2 जिले के किसानों का जो सर्वे चल रहा था, वो पूरा नहीं होने के कारण इनको कल 3 अक्टूबर को पैसा नहीं दिया गया है। लेकिन अब सरकार जल्द ही इन जिलों को पैसा डालने वाली है और इसकी अनाउंसमेंट खुद मुख्यमंत्री ने की है। मोहन यादव ने कल जब राहत राशि का भुगतान कर रहे थे, तो लास्ट में उन्होंने अपने वीडियो में कहा था कि देवास और शाजापुर जिले के किसानों को भी करीब सवा सौ करोड़ रुपए की राशि भेजी जाएगी और इसका कार्य चल रहा है, सर्वे का कार्य चल रहा है और मुख्यमंत्री जी ने तारीख भी बताई थी कि 14 अक्टूबर को ये राशि किसानों के खाते में भेजी जा सकती है। क्योंकि 12, 13 और 14 अक्टूबर को सीहोर में एक राज्य स्तरीय कृषि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और इस दौरान सरकार ये पैसा किसानों को भेज सकती है। तो किसान साथियों, मैं आगे आपको वीडियो भी बता दूँगा, जिससे कि आपको कन्फर्म हो जाएगा कि देवास और शाजापुर में ये पैसा मिलने वाला है। तो अगर आप देवास और शाजापुर के किसान हैं और आपने अब तक अपने सर्वे सोयाबीन की फसल का या फिर अन्य कोई सी भी फसल आपने लगाई हो, उसमें नुकसान हुआ है प्राकृतिक आपदा के कारण, चाहे येलो मोज़ेक वायरस हो, अत्यधिक वर्षा हो, कोई नदी के किनारे कोई किसान हो और बाढ़ के कारण उसकी फसल बर्बाद हो गई हो, तो ऐसे किसान भी राहत राशि और मुआवजा राशि का लाभ उठा सकते हैं। उनको क्या करना है कि ऐसे किसानों को अपने संबंधित क्षेत्र के जो पटवारी है, ग्राम राजस्व के जो विभाग के अधिकारी हैं, उनसे संपर्क करना है। संपर्क करके अपनी फसल का नुकसान का जो सर्वे है वो करवाना है। सर्वे होने के बाद आपका नाम, आपकी फसल की जो क्षति हुई है उसकी जानकारी विभाग तक जाएगी, जिला तक जाएगी और उसके बाद फिर मुख्यमंत्री द्वारा आपको राहत राशि का वितरण किया जाएगा। तो अभी देवास और शाजापुर जिले के किसानों के पास समय है, क्योंकि 14 अक्टूबर तक ये राशि अगर डाली जाएगी, तो आप अपने नुकसान की भरपाई के लिए अभी सर्वे करवा सकते हैं। सर्वे आप करवाइए, सर्वे करवाने के बाद सरकार जब पैसा डालेगी तब आपको मुआवजा राशि मिलने वाली है, क्योंकि बहुत सारे जिलों में बहुत सारी तहसीलें और गाँव ऐसे हैं जहाँ पर अब तक विभाग के कोई अधिकारी या कर्मचारी सर्वे करने नहीं पहुँचे हैं। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके क्षेत्र में नुकसान होने के बाद भी अभी तक सर्वे हुआ है या नहीं। सर्वे बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, सर्वे के बिना आपको पैसा नहीं मिलेगा और इसी सर्वे के आधार पर भविष्य में आपको फसल बीमा भी मिलने वाला है। क्योंकि जो फसल खराब हुई है, तो ये जो राहत राशि है राज्य सरकार की तरफ से, राहत विभाग की तरफ से दी जाती है। लेकिन फसल बीमा हमें कंपनी की तरफ से मिलता है और हम जब फसल बोते हैं तो उसका प्रीमियम हमारे बैंक खाते से काटा जाता है और उस प्रीमियम के आधार पर हमें फसल बीमा मिलता है। तो फसल बीमा अगर हम प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी सर्वे ज़रूरी है। तो आप अपनी फसल का जो नुकसान हुआ है उसको सर्वे करवाइए, ताकि आपकी फसल का नुकसान का डाटा सरकार तक जाए। उसके बाद आपको मुआवजा राशि वितरित हो और भविष्य में जब भी फसल बीमा जो इस वर्ष के नुकसान का फसल बीमा किसानों को दिया जाए, तो आपको फसल बीमा का भी राहत मिल जाए और आपको पैसा मिले। तो इस तरह से दोस्तों आप सर्वे पर विशेष ध्यान दीजिएगा। चलिए मैं आप आगे आपको मुख्यमंत्री मोहन यादव का पहले वो वीडियो सुना देता हूँ, जिसमें उन्होंने कहा है कि देवास और शाजापुर के किसानों को 125 करोड़ रुपए की राशि 14 अक्टूबर को मिल कोई भी सकती है। नुकसान हो तो हम आपके सबके साथ खड़े हैं। देवास और शाजापुर में सर्वे चल रहा है और 125 करोड़ के से अधिक का आकलन आ रहा है। 14 अक्टूबर को संभवतः इस दिशा में काम करेंगे। दोनों जिले के कलेक्टर सुन रहे होंगे। हमारे किसी क्षेत्र में किसी भी किसान की कोई भी कठिनाई आए, सरकार सबके साथ है हर हालत में। तो आज के इस अवसर पर लगभग सब मिला करके
11 जिलों में कितना 653 करोड़ रुपया। 13 जिलों में सिवनी भी है 54 लाख। तो सिवनी भी है लगभग 13 जिलों में 653.34 करोड़ की राशि, जिसमें बाढ़ प्रभावित हिसाब से किसानों को 331.34 लाख और कीट प्रभावित अर्थात पीला मोज़ेक की 322 करोड़ की राशि इनके सबके खाते में डाली जा रही। जैसे कि आप सब जानते थे, अन्नदाता हमारा केवल अन्न